जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 19 को कवर करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 18 तक हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास को लिया है और पढ़ा है और समझा है और डेली रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि साथियों आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल। ठीक है, कि यूपी में कौन कौन से स्थल हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मैंने पॉइंट बना के लिखा है, जैसे मैंने नोट्स बनाया है ना, वैसे ही आपको बनाने हैं नोट्स अपने, है ना। सब कुछ आपके लिए लिख दिया है। जो चीज़ हाईलाइट है वो हाईलाइट कर दूंगी, अगर बाई चांस कहीं रह गई हो तो, और नहीं रही है तो वो मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। यूपी के जो स्मारक हैं, कितने स्मारक हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो आप बता दोगे 3 स्मारक हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला। ठीक है, आगरा किला, ये तीनों ही आपके कहाँ पर हैं? ये तीनों ही आगरा में हैं। ठीक है, समझ गए ना। अगला पॉइंट है, यूपी में राज्य पर्यटन विकास की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है, किस सन में यूपी को पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला? 1998 ईस्वी में पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूपी में कौन सा स्थल, स्मारक कहाँ पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। जैसे मैं आगरा में रहती हूँ तो मुझे ऑब्वियसली पता होगा कि जो फतेहपुर सीकरी है आगरा में है, ताजमहल आगरा में है। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो तीनों नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है? इलाहाबाद में। मतलब आपको जिले से संबंधित स्मारक, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, ये सब कुछ याद रखने हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ये दिमाग में रखना है बस, है ना। तो हम पढ़ लेंगे, गंगा व यमुना संगम कहाँ पर होता है? कहाँ होता है? संगम की बात आ जाए तो ये होता है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है, जोधाबाई महल कहाँ पर है? ये भी इलाहाबाद में है। आनंद महल है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है जिसे हम कहते हैं अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, खुसरो पार्क, ये सब कहाँ पर हैं आपके? ये आपके इलाहाबाद में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों अभी मैंने आप लोगों को इलाहाबाद के बारे में बताया था कि संगम होता है वहाँ पर, ये सब कुछ बताया था। कुंभ नगरी भी आपके इलाहाबाद में है। इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज नाम से। ठीक है, समझ गए ना। अब अगला हम पढ़ेंगे, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। पता है, हम यूपी में रहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लखनऊ में क्या है, इलाहाबाद में क्या है, मेरठ में क्या क्या है, जिससे कि हम कहीं घूमने जाएं तो हमें कम से कम ये तो पता हो कि नवाबों का शहर चलो लखनऊ को कहते हैं। ठीक है, और आपका जो छोटा व बड़ा इमामबाड़ा, ये भी लखनऊ में है, चलो इसे देख लेंगे। ऐसा सब कुछ होता है ना, तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। नंबर तो आपको पक्के करने ही है, साथ के साथ थोड़ी नॉलेज भी रखनी है। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, बागों का शहर भी कहते हैं। मोती महल कहाँ पर है? ये भी आपके लखनऊ में है। ठीक है, रूमी दरवाजा लखनऊ में है। काकोरी शहीद स्थल है। छोटा व बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप कह दोगे अयोध्या में। अयोध्या आज प्रेजेंट का नाम है, पहले इसे कहते थे फैजाबाद। ठीक है, तुलसी गार्डन कहाँ पर है? अयोध्या में। कनक भवन मंदिर है यहाँ पर। सूरज कुंड कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है, अब आपको अपने दिमाग में रखना है बनारस, पूर्व नाम बनारस, प्रेजेंट का वाराणसी। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में है।
जो कि रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित है विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, गंगा के 84 घाट कहाँ पर हैं? वाराणसी में। ठीक है, मार्कंडेय मंदिर यहीं पर है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? 80 फीट ऊंची है, बुद्ध थीम पार्क। ठीक है, समझ गए ना। अशोक स्तंभ वाराणसी में है, साक्षी विनायक मंदिर वाराणसी में है, संकट मोचन मंदिर भी वाराणसी में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे हम आगरा की। ठीक है, आगरा में बहुत कुछ घूमने को है, आप देख पा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे अवश्य दबाएं, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से पहुंच पाएँ। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यूपी जीके की क्लासेस आपकी रेगुलर बेस पे एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, आज हमारा एकदम न्यू टॉपिक हमने उठाया था, जिसका नाम क्या था? ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, जो कि बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नॉलेज के साथ साथ नंबर भी पक्के करने हैं, 2 नंबर पक्के करने हैं। ठीक है, 2 नंबर एक क्वेश्चन का है। एक क्वेश्चन तो चलो पूछा ही जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि आपका कैसा है, आप कैसा इस चैप्टर को कर रहे हैं अपने दिमाग में, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आगरा में कौन कौन सी स्थल फेमस हैं? ताजमहल, अजूबा, है ना। आगरा में आइएगा, ताजमहल देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, मतलब अगर आप आगरा में घूमने के मकसद से जा रहे हैं तो आप कभी भी निराश होके नहीं आएंगे। ठीक है, ताजमहल देख लेना, लाल किला, अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, आगरा में ही एक जगह है सिकंदरा, वहाँ पर है अकबर का मकबरा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया, लिख दिया, सिकंदरा में है। जोधाबाई महल है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूछ लेता है कहाँ पर है, तो आप बता दोगे फतेहपुर सीकरी में है, और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ठीक है, दीवाने खास आगरा में, पंचमहल है, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है। मतलब बहुत कुछ है आगरा में घूमने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मथुरा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। ठीक है, रसकान समाधि है यहाँ पर, कृष्ण जन्म स्थली है। ठीक है, मानसरोवर, यमुना मंदिर, कोकिलावन। ठीक है, ये मतलब मैंने लिख दिए, नहीं तो बहुत कुछ है मथुरा में घूमने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिख दिए हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं चंदौली का। चंदौली में आपका चंद्रप्रभा डैम है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, नवगढ़ है। ठीक है, अब अगला है आपका माता टीला बांध कहाँ पर है। ये क्वेश्चन तो हम डैम में भी कर चुके हैं ना, बांध में भी कर चुके हैं। ये आपके ललितपुर में है। 31 जैन मंदिर ललितपुर में है। राजघाट आपका कहाँ पर है? ललितपुर में है। ठीक है, अब एटा में आपका पटना पक्षी विहार है, जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार। ठीक है, एटा में है। आंध्र जिखेदा आपका एटा में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप लोगों से पूछा जाए कि झांसी का किला कहाँ पर है, तो आप बता दोगे कि झांसी में है। ठीक है, कहाँ पर है? झांसी में है। रानी महल झांसी में है। लक्ष्मी मंदिर भी आपका झांसी में है। गणेश मंदिर भी झांसी में है। राजकीय संग्रहालय भी आपका झांसी में है। ठीक है, समझ गए ना। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो गणेश लक्ष्मी मंदिर कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है, समझ गए ना। राम जानकी मंदिर कहाँ पर है? कुशीनगर में है। कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है, बिरला बुद्ध मंदिर कुशीनगर में। बुद्ध का शयन मुद्रा विशाल मंदिर कहाँ पर है? ये भी कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? कुशीनगर में है। ठीक है, बिठूर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, बताइए जो आपका बिठूर है कहाँ पड़ता है, तो आप बता दो कानपुर में है। ठीक है, समझ गए। जेके मंदिर
कानपुर में है, वाल्मीकि कानपुर में है, ठीक है। गोरखपुर मंदिर ये तो पता लग गया गोरखपुर में ही है। चोरा चोरी ये कहाँ पर है, ये आपके गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ठीक है, समझ गए ना अच्छी तरीके से। अब आपको देखना है सिद्धार्थ नगर के बारे में। सिद्धार्थ नगर की खूबियाँ कौन कौन सी हैं, सिद्धार्थ नगर की खूबियाँ देख लीजिए। यहाँ पर कपिल वस्तु है, प्राचीन स्तूप है, गनवरिया पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, दिमाग में रखना है इन्हें, ठीक है। पांडवों की राजधानी किसे कहते हैं, मेरठ को पांडवों की राजधानी कहते हैं। हस्तिनापुर मेरठ में है, आलमगीरपुर मेरठ में है, ठीक है। रिहंद बांध बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सोनभद्र में है, ठीक है। सोनभद्र गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है। रेणुकेश्वर महादेव ये कहाँ पर है, ये आपके सोनभद्र में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये सारी क्लासेस अच्छी तरीके से समझ तो आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। बस रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी क्लास को ले रहे हैं तो उससे पहले जो भी आपने क्लासेस की हैं उनके रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आपने जितनी भी यूपी जीके पढ़ी है, जहाँ से भी आपको यूपी जीके का मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाए वहाँ से मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ आप लोगों में कितना सुधार आ रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कतरनिया घाट ये कहाँ पर है, बहराइच में है, ठीक है। राजा सुहेल देव मंदिर भी बहराइच में है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट है, लखीमपुर खीरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, ठीक है। इंदिरा मनोरंजन पार्क लखीमपुर खीरी में ही है, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है, गाजीपुर में है। जलालाबाद का किला भी गाजीपुर में है। जमदग्नि ऋषि का आश्रम भी गाजीपुर में है, ठीक है। मुगल घाट कहाँ पर स्थित है, ये फर्रुखाबाद में है, ठीक है। लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है आपका, ये कहाँ पर है, ये है भाई कन्नौज में है, ठीक है। जयचंद का किला भी कन्नौज में है। पंचवटी मंदिर कन्नौज में है। पद्मावती कन्नौज में। सती का मंदिर कन्नौज में है। भद्र विहार आपके कन्नौज में है। ज्ञान केंद्र भी कन्नौज में है, ठीक है। साड़ी पक्षी विहार ये कहाँ पर है, ये आपके हरदोई में है, ठीक है। विक्टोरिया हॉल हरदोई में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास का लास्ट नंबर 23 नंबर है, देख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक आपके शाहजहाँपुर में है। रोशन सिंह स्मारक शाहजहाँपुर में है। अशफाक उल्ला खान की मजार भी शाहजहाँपुर में है, ठीक है। साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।